एक तो योगी हैं, ऊपर से आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ से तो कौन मुतासिर नहीं हो सकता भाई। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सबसे बड़ी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर मोमेंट है ये, अगर हम लोग सोचें, क्योंकि 2169 में उन्होंने ये बात बोली कि अब जाकर दोबारा से महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। इसमें बहुत सी टेक्स्ट है, मुझे सही नाम उनके याद नहीं आते, लेकिन उसमें ब्राह्मा भी है, ब्राह्मा और भी हैं। ये तो 4-5 हज़ार साल पुराना एक ओपिनियन दी जा रही है कि जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, इसको एज अ केस स्टडी डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया जाना चाहिए। इलॉन मस्क भी हैं, इन सब ने पाकिस्तानियों को एक्यूज़ किया कि बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ मर्द वो इन्वॉल्व्ड हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रूमिंग गैंग्स चलाने में। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जो लोग इस टाइम कुंभ मेला देख रहे हैं ना, महाकुंभ जो देख रहे हैं, वो वाकई भाई भाग्यशाली हैं, लकी लोग हैं। जो बताइएगा ये योगी आदित्यनाथ, लगता है हर सवाल का ऑलरेडी एक जवाब मौजूद है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यूपी सरकार के मंत्रियों का गंगा स्नान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सीएम योगी के ऊपर उनके मंत्री हंसी ठहाके के बीच गंगा जल की भी बौछार कर रहे हैं। सीएम योगी का गंगा में स्नान का वीडियो काफी वायरल है। इससे पहले सीएम योगी ने प्रयागराज में कैबिनेट बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम योगी ने महाकुंभ में आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि महाकुंभ में पहली बार पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है। राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब गंगा में डुबकी लगाई तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और मंत्री जयवीर सिंह समेत कई मंत्री शामिल थे। आदित्यनाथ से तो कौन मुतासिर नहीं हो सकता भाई। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सबसे बड़ी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। सही। एक तो योगी हैं, ऊपर से आदित्यनाथ हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं के लिए यही काफी। जो लोग इस टाइम कुंभ मेला देख रहे हैं ना, महाकुंभ जो देख रहे हैं, वो वाकई भाई भाग्यशाली हैं, लकी लोग हैं, क्योंकि भाई पता नहीं कितनी जनरेशन्स के बाद जाकर जो है अब दोबारा महाकुंभ जो है देखने को जो है वो मिलेगा। और उस टाइम कुछ लोग अपने टीन एज में, जैसे आज है टीन एज में, कुछ अपने ओल्ड एज में होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, तो बहुत टाइम के बाद ये चीज़ देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर मोमेंट है ये, अगर हम लोग सोचें, क्योंकि 2169 में उन्होंने ये बात बोली कि अब जाकर दोबारा से महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब 2169 अभी बहुत दूर है। आपको कल का नहीं पता कि क्या आपकी लाइफ में हो जाए, देखना कल का दिन नहीं देखना। अगर हम लोग पूरा महाकुंभ की बात करें तो वाकई में मैं कहूँगी कि दुनिया इस चीज़ पर हैरान है कि किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे स्टेटस पढ़ी थी जहाँ पर तो ये चीज़ मतलब एक तरह से आप कह लो कि एक ओपिनियन दी जा रही है कि जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, इसको एज अ केस स्टडी डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से इसको जो है वो मैनेज किया जा रहा है। और वाकई में अगर हम लोग सुविधाओं की बात करें, इनफैक्ट हम बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड देख रहे हैं और आप सब जो यात्री हैं उनके मुंह से यही बात सुन रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। कर्मचारी जितने भी हैं, जितने भी आप कह लो कि पुलिस वाले हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की जो आप कह लो कि जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग सिक्योरिटी को लेकर देखें, मतलब बिजनेस को लेकर हर चीज़ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो की जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी जो कि मैं समटाइम्स हैरान होती हूँ कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डिस्कशंस घर में कर रहे होते हैं और वही वीडियो आपके सामने आ जाती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर
नागा साधु है ना, नागा साधु जो हैं उनके बारे में बात करें तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट पर ना ऐसे ही डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि मेरी बहन वो पूछ रही थी हमसे इनके बारे में, और हम लोग उनको बता रहे थे कि किस तरीके से वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी जो है मतलब रहते हैं। लाइक अगर बर्फबारी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और उनके कोई वस्त्र नहीं होते और वो लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो खुद हैरान हो रही थी कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो वाकई में ये चीज़ जो है आप जब देखते हो ना तो आपको बड़ी हैरानी होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी जहाँ पर कुछ ऐसे ही बाबा थे, वो लोग मौसम अपनी मतलब वो लोग पूरा वो जो पर्वत था ना वो बर्फ से भरा हुआ था, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और जो उनके ऊपर जो वस्त्र था एक चादर टाइप की थी, वो बिल्कुल गीली हो चुकी थी ठंडे पानी से, मतलब ऑब्वियसली इतने ठंडे वेदर में थे, तो वो लोग अपनी बॉडी की हीट से उसको सुखा रहे थे। मतलब ऐसा मैंने जो है वो एक रील देखी। तो जिस तरीके से वीडियो में भी मतलब आरजे रौनक ने ये बात बोली कि वो इतना ऊपर उठ चुके होते हैं इन सब चीज़ों से कि मतलब वो अपनी पावर्स को जो है वो समझ जाते हैं। पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेज़ी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन, जिहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है, ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं, तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चार्म देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जो हिंदुइज्म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप, हिंदुइज्म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज नहीं है। मतलब उनका कल्चर के तौर पे लेते हैं हिंदुइज्म ज़ाहिर है वो जो भी मैंने बात की, जैसे कि जो कोई भी रिलीजन होता है वो पीस प्रमोटिंग होता है, वो इसलिए लाइमलाइट में आ रहे हैं। मिस इनके हर बंदा अपनी कास्ट को प्रमोट करता है। अच्छा, लेकिन जो मुसलमान है ना, ये हर जगह पे बदनाम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की होती है ना, उसको वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यूरोपियन बताते हैं कि जी ये यहाँ पे नशा कर रहे हैं, ये यहाँ पे 2 नंबर धंधा कर रहे हैं, वो किडनैपिंग कर रहे हैं, केस बड़ा चला।